अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्कुलर मोशन में एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एक ट्रैक बना हुआ है और इस ट्रैक में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। कैसी सिचुएशन है जी? सिचुएशन ये है, ये एक वर्टिकल ट्रैक है आपके पास, जस्ट लाइक ए पार्ट ऑफ रोलर कोस्टर। आपने शायद देखा हो, तो ये एक रोलर कोस्टर का पार्ट है और इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो इसकी इनर सरफेस पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता है, इस ट्रैक पे एंटर होता है, फिर ऐसे इनर सरफेस ऑफ द ट्रैक के साथ कांटेक्ट में मूव करता है इस डायरेक्शन में, और फिर टॉप सरफेस, टॉप से होते हुए ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करता है। ठीक है, ये फिजिकल सिचुएशन है जिसमें ये ऑब्जेक्ट मूव करता जा रहा है। इसमें अजम्पशन क्या है कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमने एज्यूम किया है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लेकिन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। ओके, हम देखना इसमें ये चाहेंगे कि जी ऑब्जेक्ट का इस पे जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है वो कैसे वेरी कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिचुएशन समझते हैं कि जी लेट्स से ये ऑब्जेक्ट बॉटम पे है, तो उस वक्त कौन कौन सी फोर्सेस इस पे लग रही हैं। अब आप मुझे बताएं कि जब बॉटम पे होता है तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं। इस सूरत में, इस सूरत में जो है, एक तो इस ऑब्जेक्ट का वेट है दैट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और दूसरी फोर्स जो है दैट इज नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स विच इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक हो गया। सो एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और दूसरा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आपने पहले से पता है आपको कि जी हमेशा लेट्स से ये ऑब्जेक्ट एक सरफेस पे पड़ा है और इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स हमेशा सरफेस के, जो कांटेक्ट वाली सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एक्ट करता है। अच्छा, तो इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ पॉइंट ए पे। अब क्या है, चूंकि ये सर्कल में मूव कर रहा है, तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो क्या होगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स विल बी ग्रेटर देन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट फोर्स मस्ट बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। तो हम देखेंगे नेट फोर्स के लिए एन इनवर्ड फोर्स माइनस फोर्सेस अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, जो सेंटर की तरफ लग रही है और अवे फ्रॉम द सेंटर लग रही है, वो इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स दैट इज एम वी स्क्वायर ओवर आर। और आर क्या चीज है? आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। सो अगर इससे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये वेट इधर आ जाएगा, दैट इज एम वी स्क्वायर ओवर आर प्लस वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इस इक्वेशन पे अगर आप गौर करें तो आपको क्या नजर आ रहा है कि जी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये क्वांटिटी वेट में ऐड होके नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बन रहा है। सो अगर ऑब्जेक्ट का अपेरेंट वेट देखें विच इज इक्वल टू द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, तो वो एक्चुअल वेट से ज्यादा है, यहाँ पे वो ओवरवेट फील करेगा। अच्छा, अब हम देखना चाहेंगे कि जी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स डिफरेंट जगहों पे कैसे वेरी हो रहा है। तो लेट्स से अब हम चलते हैं टॉप पोजीशन पे, और टॉप पोजीशन पे देखते हैं जी कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। तो एक लग रही है जी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, अब इस तरफ होगी क्योंकि आपकी एक्सक्यूज मी, सरफेस जो है ना अब आपकी ऐसी है, और ये ऑब्जेक्ट जो है ये सरफेस की इनर इनर सरफेस पे अब इसके साथ है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अब इधर होगी। ठीक है, और दूसरा जो है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा जो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा।
हम देखना चाहेंगे कि क्या नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स टॉप पे पॉइंट बी पे भी वही है या डिफरेंट है। ठीक है, सो चलते हैं जी, इसको देखते हैं एट पॉइंट बी पे क्या होगा। सो एट पॉइंट बी, अब अगर आप पॉइंट बी पे लिखवाएं तो क्या होगा पॉइंट बी पे, एट पॉइंट बी, दोनों फोर्सेस नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल लग रही है। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स के ही डायरेक्शन में है, और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लग रही है इस सूरत में। तो हमने कहा स्पीड, हमने सेम स्पीड किसी भी तरीके से इस ऑब्जेक्ट ने सेम मेंटेन की हुई है, कुछ एडिशनल फोर्सेस लग रही हैं जो इसको, एडिशनल फोर्सेस मतलब ये है कि जैसे ये ऊपर जा रहा है तो अगर कोई एडिशनल फोर्सेस ना लगे तो ड्यू टू ग्रेविटी ये स्लो डाउन होता जाएगा, और ये ऊपर जाते हुए अगर हमने सिर्फ इसको गाड़ी को लाके छोड़ दिया है एक सम स्पीड से, तो फिर ये ऊपर जाते हुए स्लो डाउन होगा और नीचे आते हुए फास्ट होगा। तो हमने क्या कहा है कि इसमें कुछ एडिशनल फोर्सेस हैं, जैसे इसका इंजन चल रहा है जो इसकी कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर रहा है, ऊपर जाते हुए फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाता है जो वेट के कंपोनेंट को ओवरकम करता है, और नीचे आते हुए फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाती है। तो स्पीड किसी तरीके से कांस्टेंट मेंटेन की गई है। सो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एट पॉइंट बी अगर हम देखें तो दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर माइनस डब्ल्यू। अब देखें एट पॉइंट बी के नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को एन बी से कह देता हूँ और इसको एन ए कह देता हूँ। तो देख लें नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जो है अब पॉइंट बी पे कम हो गई है, और इन दो इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करें ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो आप देखें एम वी स्क्वायर आर माइनस वेट, और यहाँ पे एम वी स्क्वायर आर प्लस वेट। सो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एट पॉइंट बी जो है वो कितनी, हम ये भी देख सकते हैं कि इस पॉइंट बी पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितनी कम है इन दोनों इक्वेशन को मैनिपुलेट करके, लेकिन हमारा ये गोल नहीं है। तो इसका मतलब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एट पॉइंट बी इज स्मॉलर देन द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एट पॉइंट ए। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जो है वो जो वेट होगा उसका, और वो वेट जो है वो एक्चुअल वेट से कम होगा, लाइट वेटेड यहाँ पे फील करेंगे। अगर हम किसी और पॉइंट पे देखना चाहें कि जी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्या है, तो हम बेसिकली क्या देखेंगे कि वो हमारा हमारा गोल सिर्फ टॉप और बॉटम पे था, लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे देखना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी और पॉइंट पे लेट्स से देखना चाह रहे हैं इसी सर्कल के, तो मैं वहां पे भी आपको दिखा देता हूँ कि उसका बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि कैसे करेंगे। दिस इज पार्ट ऑफ द ट्रैक, और हम फिर क्या करेंगे कि एक रेफरेंस लाइन ये, और इस वक्त जो है वो इस पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, तो हम इस एंगल से जैसे हमने स्ट्रिंग के साथ किया था, अब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की इधर डायरेक्शन क्या होगी, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है दैट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये थीटा है, ठीक है, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस है तो ये थीटा। अब क्या करेंगे, उसी बेसिक आइडिया को यूज करते हुए वेट को रिजॉल्व करेंगे इस डायरेक्शन में, दैट इज डब्ल्यू कॉस थीटा, और वेट को रिजॉल्व करेंगे इस डायरेक्शन में विच इज डब्ल्यू साइन थीटा। तो ये वेट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये पैरेलल टू द रेडियल लाइन कंपोनेंट है। अब मुझे बताएं कि इस पॉइंट पे नेट फोर्स क्या होगी, दैट इज एन माइनस डब्ल्यू कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो अब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अगर आप देखें तो दैट इज एम वी स्क्वायर ओवर आर प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा। अब ये मेरे पास जनरल रिलेशनशिप आ गया कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अगर मैं पॉइंट ए पे देखना चाहूंगा तो पॉइंट ए पे थीटा की क्या वैल्यू होगी, 0 डिग्री पुट करेंगे तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स वही रिलेशनशिप आएगा एट पॉइंट ए पे, दैट इज एम वी स्क्वायर ओवर आर, और cos ऑफ 0 इज 1, सो दैट इज डब्ल्यू। अगर पॉइंट बी पे देखना चाहूंगा तो पॉइंट बी पे एंगल कितना बन जाएगा,
शाबाश 180 डिग्री। सो एट पॉइंट बी थीटा इज 180 डिग्री, और 180 डिग्री इसमें डालेंगे तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एट पॉइंट बी इज mv स्क्वायर ओवर आर cos of 180 डिग्री इज -1, सो दैट इज -w। तो देख लें वही रिलेशनशिप आया mv स्क्वायर आर -w। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसका मतलब ये है कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नीचे बॉटम पे मैक्सिमम, फिर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जो है वो कम होता जाता है, कम होता जाता है, डिक्रीज डिक्रीज करते 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 यहाँ पॉइंट बी पे मिनिमम, और फिर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इंक्रीज होता जाता है। तो कॉज ऑफ 180 डिग्री जो है वो मिनिमम वैल्यू देगा -1, उसके बाद जो है कॉज की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो इस डिस्कशन में हमने देखा जी कि एक वर्टिकल ट्रैक है, उसके इनसाइड एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे आपने देखा होगा रोलर कोस्टर में। तो उस सूरत में नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्यों किस तरह वेरी कर रहा है। ठीक है, अगले डिस्कशन में हम ये भी देखेंगे कि जी अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है और इस तरह की सिचुएशन है, ये रोलर कोस्टर का एक पार्ट है, तो इस सूरत में इस ऑब्जेक्ट को कितनी स्पीड होनी चाहिए कि इस ट्रैक में अपना पाथ कंप्लीट कर सके। आपको पता है जी स्पीड एक सर्टेन अमाउंट से कम होगी तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से आगे ड्रॉप हो जाएगा, थोड़ी और स्पीड ज़्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट यहाँ से आगे ड्रॉप हो जाएगा, और अगर एक खास अमाउंट से स्पीड होगी तो ये अपना पाथ कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ये वहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट का कोई मतलब ड्राइविंग फोर्स कोई नहीं लग रही। ठीक है, फ्रीली अंडर ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ा हुआ है, और उस सूरत में जो है हम ऑब्जेक्ट की स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाह रहा था कि दिस इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी। यहाँ नीचे बॉटम पे स्पीड मैक्सिमम, जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो स्पीड कम होती जाएगी, यहाँ स्पीड मिनिमम, और फिर स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि इसको कम से कम कितनी हाइट से ड्रॉप करें कि ये अपना पाथ कंप्लीट कर ले। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप जो है वो कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।